हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर टियान्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने एक प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग आपको सुनने को मिली। और ये ट्रेनिंग दोस्तों आज से 1 साल पहले हमने इसी पैनल में दी थी। ये है दोस्तों ताकत सिस्टम की। एक सिस्टम को यूज किया और उस सिस्टम ने काम किया। पिछले आधा घंटा से मैं बैठकर सिर्फ सुन रहा था और मैं खुद अपने आप से सीख रहा था। अब सोचिए, एक से एक ऐसी बातें जो मोतियों की तरह पिरोए गए थे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आ गया, अचानक आपके बीच में बैठ गया, जो मुंह में आया बकता चला जाऊं, बोलता चला जाऊं और आप झेलते चले जाओ। ऐसा नहीं है। जिस दिन हम आते हैं आपके बीच में वेल प्लान्ड होके, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके क्या आज आपको दी जाए, जिससे कि आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आप अपने आप को और बेटर कर पाए। और दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक था, एज पर मैसेज आपने पढ़ा, देखा होगा कि सिस्टम की ताकत क्या होती है। आप ये भी जानना चाहते होंगे। और सिस्टम की ताकत क्या होती है, एक होता है बताना और एक होता है दिखाना। मैंने आज आपको बताया नहीं है, मैंने आज आपको दिखाया है। कभी चीजें ना सुन के नहीं समझ आती है, देख के समझ आती है। और यहाँ पर देखने को भी मिला आपको और सुनने को भी मिला कि आज जो सोशल मीडिया है, डिजिटल पावर है। आप सोचिए, ये यूट्यूब नहीं होता, ये वीडियो अपलोड नहीं होती, इस वीडियो को ना जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में ट्रेनिंग के लिए लिया और वो ले लें। कोई चार्ज नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी इंसान इसको एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भेदभाव नहीं है, कौन देख सकता है इसको, कौन नहीं सकता। कोई एक्सेस करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। और आपको जिंदगी के पिछले 21 साल में जो हमने सीखा, जो हमने यहाँ से कर करके देखा और जिन बातों को करके हमें फॉलो करके हमें सक्सेस मिली, हमने उनको यहाँ पे बताने की कोशिश की। और मैंने महसूस किया एक एक बात ऐसी थी जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि जब आप इस प्रोग्राम में आते हैं शाम को, तो आपका माइंड सेट कैसा है, आपकी सोच कैसी होती है, किस सोच के साथ यहाँ शुरू करते हैं आप आना। और अगर आपकी सोच में वाकई में ही एक प्यास है, भूख है, यू आर हंग्री फॉर सक्सेस, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आपको टियान्स के अंदर बहुत जल्दी कामयाब होना है, तो यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं जिनको जस्ट आपको फॉलो करना है। और समय के साथ आप इतने जबरदस्त बन जाओगे कि योर लाइफ विल चेंज फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। एक बात याद रखना दोस्तों कि नथिंग कम्स, कोई भी बड़ी चीज है ना, नथिंग ग्रेट कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में आराम से मस्ती से कर लेंगे, हो जाएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ पर दुनिया में लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हर रोज ड्यूटी जाते हैं, हर रोज दुकान धंधा करते हैं, तब भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में। लोग 10-10 12-12 घंटा काम करते हैं, तब भी गुजारा हो रहा है। और टियान्स में आने के बाद ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है कि आपने आए, ज्वाइन किया, 2 4 5 10 लोगों को बताया या उन 2 4 5 10 लोगों को जोड़ा और उसके बाद आपका काम खत्म, अब आपको करोड़पति बना देगी टियान्स और आप बन जाओगे करोड़पति, राइट। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसको दूर करना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। ये बिजनेस दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट बिजनेस है। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो इजीएस्ट बिजनेस है, मोस्ट, मैं कहूँ ना, रिस्क फ्री बिजनेस है, मोस्ट
लायबिलिटी फ्री बिजनेस है, मोस्ट टेंशन फ्री बिजनेस है। इसमें वो सारी टेंशन, रिस्क, लायबिलिटी जो नॉर्मली लोग लेते हैं और फिर भी लोग सिर्फ गुजारा करते हैं, उससे मैं कहता हूं कि थाउजेंड्स टाइम कम है। बट मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, पैसा लगाने के बाद, खूब सारा मेहनत करने के बाद भी लोग दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहां पर पैसा तो लगभग नहीं लगाना है, ना के बराबर है। इसको पैसा नहीं बोलते हैं, 10, 20, 50 हजार रुपए कोई पैसे नहीं होते बिजनेस के नाम पर। और यहाँ सिर्फ कुछ हजार से शुरू करके लाखों और करोड़ों रुपए कमाने का मौका है। यहाँ मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। करोड़ों लगा के भी मेहनत करनी पड़ेगी, दबा के मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ करोड़ों नहीं लगाने हैं, खाली मेहनत करनी है। और मेहनत करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि समय तो निकल जाएगा, एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक दिन जो है ना दोस्तों, वो निकल रहा है, वो रुक नहीं रहा है। आज जो आपकी उम्र 20 साल है, बहुत जल्दी आप 25 साल के हो जाएंगे। 25 साल के बाद बहुत जल्दी आप 30 साल के हो जाएंगे। आपकी शादी हो जाएगी, अभी आप अकेले हो, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, फैमिली हो जाएगी, जिम्मेवारी बढ़ेगी। आपके पास आज टाइम हो सकता ज्यादा हो सकता कल आपको इतना टाइम ना मिले। और स्पेशली वो लोग जो उस मोड को मिस कर चुके हैं, जिन्होंने 20 साल 25 साल में काम नहीं किया, उनको काम नहीं मिला, कोई मौका नहीं मिला, आज उनको इस काम को करना है और सब चीजों को झेलते हुए करना है। तो जो लोग अभी उससे पहले हैं, जिनका टाइम जोन अभी यंग है, बहुत सही टाइम पे अगर आप इस मौके में आ गए हो, अपना 100% लगाइए इधर। बाकी दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री ने एक ही चीज दी है, उसको मैं बोलता हूँ टाइम फ्रीडम। पैसे के साथ साथ, जब नॉर्मली क्या होता है, कोई नौकरी करो आप, बड़ी नौकरी में बड़ी तनख्वाह होती है, लेकिन इतनी सारी जिम्मेवारी होती है, आपकी जिंदगी खुद की नहीं रहती है। आप पैसा जरूर कमाते हो नौकरी में, लेकिन आपको जो है ना निचोड़ दिया जाता है उस पैसे के लिए। आपका जो बॉस होता है ना, उसके लिए आप जो है ना बिल्कुल रिमोट कंट्रोल होता है वो आपका। जब चाहे दब बटन दबा दे, यस सर यस सर। आपको खरीद लिया जाता है एक तरीके से, आप बिक जाते हो। आपको पता है अब जिंदगी अपनी नहीं है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग कर्जा लेके लाखों करोड़ रुपए लगाते हैं, और उसको चुकाने में जिंदगी खराब हो जाती है, तबाह हो जाती है। क्योंकि कभी कभी नहीं, 95% बिजनेस फ्लॉप होते हैं। 95% बिजनेस फ्लॉप होते हैं शुरू होने के बाद। आप सोचो, वो जो 95% लोग हैं, उनमें कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, जिसने धंधा शुरू किया उसके पास चांस है कि वो 5% में भी आ सकता है, 95 में भी जा सकता है, रिस्क लेने के बाद। और यहाँ पर सेम चीज है। वहां पैसे लगाने के बाद में, यहाँ पैसे तो लगाने ही नहीं है। 10, 20, 50 हजार रुपया जो मैं बता रहा हूँ बार बार, इसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं। और इसमें भी आपने पैसा दिया, सामान लिया। आप मार्केट में जाते हैं, जूते लेते हैं, कपड़े लेते हैं, बाइक लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, कपड़े लेते हैं, जूते, मतलब क्या क्या, राशन पानी लेते हैं, आप शॉपिंग करते हैं। आप कोई धंधा बिजनेस शुरू होता है, वो तो खर्चा वैसे भी करना था। बट यहाँ हम लकी हैं, हम शायद कुछ ऐसे सौभाग्य के साथ इस दुनिया में इस टाइम चल रहे हैं कि हमको ये मौका मिल चुका है। और खास बात यह है कि जो 20 साल 30 साल 40 साल में काम होना है, उसके लिए 2 साल 3 साल 4 साल का टाइम चाहिए। और उसके बाद भी हम अगर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, उसके बाद भी हम सोचते हैं कर लेंगे, आराम आराम से कर लेंगे, तो दोस्तों इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। कंफर्ट जोन के बाद मेहनत आपने करनी है, मेहनत के लिए आप तैयार हो। लेकिन अगर आप सिस्टम में रहकर मेहनत नहीं करोगे, आप थक जाओगे, आप हार जाओगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये बात कटु सत्य है। आप कितने जीनियस हो, कितने टैलेंट हो, कितने दम है, अगर आप अकेले के चैंपियन हो, आप लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते हो। थकोगे आप, क्योंकि है तो इंसान ना, हाड़ मास का बना, उसमें लिमिटेशन है। अकेले जब हम काम करते हैं तो हमारी एक लिमिटेशन है। जब माहौल में काम करते हैं तो हम अनलिमिटेड पावर को साथ में लेके चलते हैं। सिस्टम का मतलब है एक माहौल, उस माहौल में वो सारी चीजें होती हैं
जिन चीजों की जरूरत है सक्सेस के लिए। मैं आज एक एक चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि आधा घंटा की जो ट्रेनिंग थी इससे पहले, वो सुपर से ऊपर से भी ऊपर वाली थी। आज का जो डोज था वो बहुत शानदार था, अगर आप शुरू से बैठे होंगे तो। और मैं वेरिएशन करता रहता हूँ, मैं कभी पहले ट्रेनिंग देता हूँ, कभी बाद में देता हूँ, कभी कुछ करता हूँ। क्यों? मुझे पता है जो शुरू में आएंगे ना इस प्रोग्राम में, उनको पता है कि 9 बजे हमारा पैनल शुरू हो जाता है। मतलब उनको पता है कि 9 बजे हमें हाजिरी लगानी है। आप जब ऑफिस में जाते हो सुबह, तो वहां पे टाइम फिक्स होता है कि मुझे 9 बजे क्लिक करना है। आजकल तो बायोमेट्रिक सिस्टम है ना। आप वहां गोली नहीं दे सकते हो कि नहीं मेरी जगह कोई और लगा देगा हाजिरी, नहीं। आपके ही थम्स का इस्तेमाल होने वाला है वहां पर। आदमी कुछ भी करे ना, चुपचाप रात को कितने लेट सोया हो, 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। 10 साढ़े 9 बजे ऑफिस पहुंच जाएगा वो। पता है क्यों? उसको पता है पूरे दिन की 11 हाजिरी लग जाएगी। आप 2 मिनट भी लेट हो गए, आप 10 मिनट भी लेट हो गए, आपकी 11 हाजिरी लगने वाली, आपका अपसेंट लगने वाला है। कहने का मतलब यह है कि जहां आदमी नौकरी करता है ना, वहां भी इतना पंक्चुअल होता है। जहां उसने 10 20 50 लाख रुपए लगा रखे है ना, धंधा नहीं भी चल रहा हो ना, टाइम से शटर खोलता है, धूप बत्ती करता है, साफ सफाई करता है। पता है क्यों? पता है भाई साहब, डूब जाएंगे, कस्टमर भग जाएगा, यहाँ नहीं है तो कहीं और चला जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप सिंसियर नहीं है सिस्टम के लिए, तो सिस्टम का फायदा नहीं उठा पाएंगे आप। सिस्टम ने पिछले 4 साल में प्रूव किया है कि जो लोग इस पैनल में टाइम से आए, दिन भर में आप 1 मीटिंग करो या 10 मीटिंग करो, जितना मर्जी काम करो, फिर आपको घर में आके रोटी सब्जी बनानी है, खाना भी, फैमिली को भी देखना है, वो करना पड़ेगा। वो तो अगर आप ध्यान से नहीं करते, आप आईडी नेट सिस्टम में नहीं होते तो भी करते। और वही होना था जो पिछले कई सालों से हो रहा है, अब भी वही होगा। अगर हमने आज भी नहीं अपने आप को बदला, पता क्या सोचा, अरे सर आपको नहीं पता हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे घर के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हम नहीं आ सकते 9 बजे। तो यकीन करना दोस्तों, आपके लिए जो 9 बजे का फायदा मिल सकता था, वो फायदा आप मिस कर जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर 9 बजे नहीं आएंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। नहीं आओ 9 बजे, नो प्रॉब्लम, कामयाब हो जाएंगे आप। लेकिन मेरा ये मानना जरूर है कि शायद जो इसका फायदा आपको मिल सकता था, वो आप मिस कर जाओ। हाँ, आप मिस करने के लिए रेडी हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। राइट? बिकॉज लाइफ इज अल्टीमेटली योर्स। आपकी जिंदगी आपके पास, मेरी जिंदगी मेरे पास। मैंने वो बेस्ट एफर्ट्स डाले अपनी जिंदगी में पिछले 21 सालों में, स्पेशली पिछले 4 सालों में, जिसका जबरदस्त बेहतरीन, मैं आपको बता रहा हूँ, रेगुलर 7 फिगर की अर्निंग्स आना, ये बहुत बड़ी बात। और ये मुझे नहीं आ रही है, आज इंडिया में काफी सारे सीनियर लीडर हैं। जैसे हमने दुकान सजाई है ना, ऐसे कुछ लोगों ने और भी दुकान सजाई है। और जिसने दुकान सजाई है और उसकी दुकान चल रही है, उसकी बल्ले बल्ले। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ सकता है, और कईयों लोगों के दिमाग में आया, और आने का क्या नतीजा हुआ या हो सकता है, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि कईयों को लगता है फिर तो हम भी अपनी दुकान खोलते हैं। पाल जी ने सिस्टम बनाया, हम पाल जी से कम थोड़ी हैं, है ना। हम तो पाल जी से भी बड़े बड़े कलाकार हैं, या हमारे पास तो ज्यादा दिमाग है। पाल जी ने थोड़ी पढ़ाई लिखाई इतनी की है जितनी हमने की है। पाल जी ने थोड़ी इतनी दुनिया देखी जितनी हमने देखी है। पाल जी वो थोड़ी करते जो हम कर सकते हैं। तो जो कंपटीशन की भावना से आ गया और कूद गया, उसने भी अपना सिस्टम खोल दिया। तो यकीन करना, सिस्टम एक आदमी के बस की नहीं है। फिर बता रहा हूं मैं आपको, ये आईडी नेट अगर चल रहा है आज, इसमें मेरा जो रोल है ना दोस्तों, वो कुछ परसेंट रोल मेरा है अकेले का। ये अकेले मेरे से नहीं चल रहा मामला। यहाँ पे बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर का जो यहाँ कंट्रीब्यूशन है, और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो सक्सेस है, वो इस सिस्टम को इफेक्टिव बना रही है, पावरफुल बना रही है। यहाँ पर लोगों को जब रिजल्ट आते हैं, मोटिवेशन इंस्पिरेशन कब मिलती है? वो माहौल माहौल एक आदमी नहीं बना सकता है। हाँ, किसी न किसी को मुखिया बनाना पड़ता है, ये मजबूरी है। कहते ना, मैंने कुक स्पॉइल द फूड। एक आदमी ऐसा होता है जिसको अल्टीमेटली
चीजों को कंट्रोल करना है ताकि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल ना जाएं। अगर 4 लोग कंट्रोल करने वाले होंगे तो कोई लेफ्ट करेगा, कोई राइट करेगा, कोई इधर कोई उधर, मामला खराब होगा। इसलिए तो सिस्टम बनाना इज नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है कि सर हम भी गोल्ड लाइन हैं, हम भी ब्रॉन्ज लाइन हैं, हम भी सिल्वर लाइन हैं, हम भी लाइन हैं, हम भी 8 स्टार हैं। मैं बता दूं, मैं पिछले आज 21 साल हो गए, स्टिल आई फील, अभी तो कुछ ट्रेलर चल रहा है, सिस्टम का ट्रेलर बना है, अभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगता बड़ी बड़ा सिस्टम बना दिया पाल जी आपने। नथिंग नथिंग, मेरी नजर में ये लगता है कि अभी तो जस्ट हमने अंगड़ाइयां ली हैं, अभी हम जागे कहाँ हैं, अभी हम वो कर कहाँ रहे हैं जो करना करना बनता है और कर सकते थे। स्टिल आई एम बिहाइंड माई टारगेट, बिहाइंड द प्लेस जहां मुझे होना चाहिए था, वहां मैं नहीं हूं। जहां था वहां से हजारों गुना अच्छी जगह पे हूं, बट मेरे को जहां होना चाहिए था वहां से मैं हजारों गुना अभी पीछे हूं, ये मुझे महसूस होता है। तो आप सोचिए, सिस्टम बनाना इज नॉट अ जोक। मेरा जो कहने का मैसेज है, सिस्टम का होना, सिस्टम को यूज करना और सिस्टम को बनाना, टोटली डिफरेंट जॉब। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल जिंदगी में ये होता है, लोग सिस्टम को क्रिएट करते हैं, सिस्टम को क्रिएट करते हैं। जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करोगे, आपने 10 20 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा दिए और आपने बिजनेस शुरू किया, सोचिए आप, कौन आएगा आपको बताने के लिए कि आपको कैसे धंधा चलाना है, आपको कैसे कामयाब होना है? कोई आएगा आपको बताने के लिए? आप अगल बगल में जाइए, 10 20 50 जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे पूछिए कि आपको कौन सिखाता है कि आप अपने धंधे में कैसे कामयाब होंगे? किसी ने आज तक सिखाया? सब हिट एंड ट्रायल है, रिस्क लेते हैं, पंगा लेते हैं, और रिस्क ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, उसी में लर्निंग आती है, तब जाके उनका एक माहौल बनता है, 2 4 5 10 साल लगा के फिर एक सिस्टम बनता है और फिर उसको फॉलो करते हैं, फिर वो कामयाब होते हैं। लेकिन प्रोसेस है, कोई नहीं बताने आता है। यू हैव टू क्रिएट द सिस्टम। क्या करना पड़ता है? यू हैव टू क्रिएट द सिस्टम, सिस्टम को बनाना पड़ता है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़े सारे धक्के खाने पड़ते हैं। नंबर 1 सिस्टम ऐसे बनता है। नंबर 2 सिस्टम होता है बाय द सिस्टम। बाय करना, सिस्टम को बाय करना होता है। जैसे कि बहुत सारा फ्रेंचाइजी मॉडल है दुनिया का, फ्रेंचाइजी बिजनेस फ्रेंचाइजी है, आपको किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी है, सपोज करो एग्जांपल है मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी है ना, मैकडोनाल्ड्स की फ्रेंचाइजी है या किसी और कंपनी की फ्रेंचाइजी है, वो क्या बोलती कि आपने एक फ्रेंचाइजी को बाय करना है। मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए, 5 करोड़ रुपीज मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ रुपए आपको लगाने हैं, और फिर आपने वो सिस्टम को फॉलो करना है। आपने खरीदा है, आपने बनाया नहीं है, पता है आपको, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन बाई चांस आपके पास पैसे थे, जब पैसे है तो भाई सब खरीद भी सकते हो आप। आपने पैसे से सिस्टम को खरीदा और फिर आप उस सिस्टम को फॉलो करोगे, तो सिस्टम की गारंटी है। जो 5 करोड़ रुपए लगवा रहा है ना, उसने पहले प्रूव किया है। आज पूरी दुनिया में 40,000 से भी ज्यादा मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट है पूरी दुनिया में, 40,000 मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट, सोचो आप। और जिसने वो सिस्टम बनाया, अगर उसको 1 1 लाख भी आता हो ना, तो घर में बैठ के आप गुना कर लो, 40,000 गुना 1 लाख रुपया, मिनिमम बताना, 1 लाख थोड़ी आता होगा, उससे कई गुना ज्यादा आते हैं। कितना पैसा कमाता है वो? बिकॉज अब सिस्टम बनाया था और सबने उस सिस्टम को फॉलो किया, सबकी मौज हो गई, और जिसने बनाया था उसकी तो होनी होनी है। सेकंड क्या था दोस्तों? बाय द सिस्टम। आपको सिस्टम खरीदना पड़ता है, बट आप बहुत लकी हैं, ना तो यहाँ बनाना है, ना यहाँ लाखों करोड़ रुपए लगा के खरीदना है। यहाँ पे तीसरा है दोस्तों सिस्टम, जिसको बोलते हैं ज्वाइन द सिस्टम। सिस्टम को सिर्फ ज्वाइन करना है, सबमिशन में आना है, और आपका ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल रहना है ना, दिस इज द सिस्टम। आपने ज्वाइन किया, आपने उसको सबमिशन में आ गए, आपने बोला यस सर, यस मैडम, यस सर, यस मैडम। देखिए मैं आपको बताऊं, हालांकि ये प्लेटफॉर्म को पॉलिटिक्स का नहीं है, मैं डिफरेंस बताता हूं लोगों का, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आज, है ना। शायद मेरी बात को कुछ लोग तो समझ जाएंगे, 10 20% लोग शायद, सब नहीं समझ पाएंगे, इस बात को मैं जानता हूं, बट फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा एक। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी, राइट। उनके दो बहुत जबरदस्त मंत्री हैं,
जबरदस्त, राइट। एक तो है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनिस्टर हैं, है ना, नितिन गडकरी जी का नाम सुना होगा। दूसरे मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह जी, राइट। दोनों ही जबरदस्त मिनिस्टर हैं, बहुत। राजनाथ सिंह जी हैं डिफेंस मिनिस्टर और वो है, बट आप बताना कि आज की डेट में यस मैन कहा जाता है उनको, राजनाथ सिंह जी यस मैन। जो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला सोचा, जो जिस तरीके से वो तालमेल मिला के, उनकी हाँ में हाँ मिला के माहौल को बना के आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा मिनिस्टर भी जबरदस्त है इस देश का, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार, रेलवे हवाई जहाज से लेकर रोड नेटवर्क जबरदस्त है हिंदुस्तान में, बहुत पावरफुल मंत्री है। बट वो क्या करते हैं, उनका कभी मन करता है तो क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, वो कभी कभी कमियां भी निकाल देते हैं, है ना। तो क्या है, वो यस मैन की कैटेगरी में नहीं आए। वो डेंजरस है मामला, कि पता नहीं कब कहाँ पे गड़बड़ हो जाए, कहाँ बंदा लेने के देने पड़ जाए, है ना। वो उनसे अवॉइड करते हैं, उनको अवॉइड क्यों करते हैं, कि पता है कि भारी ना पड़ जाए कभी मामला। पता है क्या है, ये ताजा है, आज इस टाइम का ताजा सिनारियो है, समझने के लिए कि इतने बड़े लेवल पे भी इन चीजों को देखा जाता है। आप जब सिस्टम में होते हो, जब अपने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, तो आपको उससे पहले जरूर सोचना चाहिए, यह हक है आपके पास में, कि सिस्टम क्या रिलायबल है, ट्रस्टेबल है, क्या ट्रस्ट किया जा सकता है आईडी नेट पर, क्या ट्रस्ट किया जा सकता है। देखो टियांस तो हम कर रहे हैं ना, सब लोग टियांस को बेहतरीन करने के लिए हमने सिस्टम बनाया है। या कोई अपने को चमकाने के लिए नहीं है, ना मेरे को चमकाना है ना आपको चमकाना है। और चमकाने से पैसे नहीं आएंगे, पैसे आएंगे जब वॉल्यूम आएगा, जब ज्वाइनिंग आएंगी, जब ज्वाइनिंग मल्टीप्लाई होएंगी, तब पैसा आएगा सबको। पैसा इकट्ठा ऐसे नहीं आएगा कि भाई साहब बस यहाँ जय जयकार करो और हर महीने आपको पैसे आएंगे। आप मेरे की तो छोड़ दो, लीजिए आईडी नेट की तो छोड़ दीजिए, मेरी छोड़ दीजिए। आप टियांस की जय जयकार करो, डेली धूप बत्ती लगाओ, और डेली ली सर की भी धूप बत्ती लगाओ, है ना, डेली आरती उतारो, क्या पैसा आएगा? वो नहीं आएगा। पैसा आएगा जब हम एक माहौल के अंदर रहकर अपने आप भी और अपनी टीम को भी, क्योंकि आप जो अपनी टीम को कहते हो, यकीन करना, जूनियर लेवल पे, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जूनियर लेवल पे होते हैं, जूनियर लेवल का मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं आपको। मैं टियांस में आने से भी पहले मेरा एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, एक अच्छा रेपुटेशन था। तो जो मेरे साथ के जो कुलीग थे वो बड़ा मेरे को रिस्पेक्ट करते थे, पाल सर, पाल साहब, है ना, मतलब पाल जी, गुरु जी, भीष्म पितामह, मतलब मेरे को इस तरह का लोगों ने, उन्होंने इज्जत दी थी, या जो भी उनको लगता था। लेकिन जब मैं टियांस में आया और मैंने उनको टियांस में जोड़ा, देखिए सीन देखिए, टियांस में जुड़ने से पहले मैं गुरु महागुरु, वो बड़े चेले बने पड़े थे कतई। लेकिन जैसे ही टियांस में आए, मैं 3 स्टार, वो 3 स्टार, मैं 4 स्टार, वो भी काम करके 4 स्टार बन गए। मैं 5 स्टार बना, वो भी 5 स्टार बन के काम करके। मैं भी 6 बन गया, वो भी 6। ये जब तक मैं 6 बना और जब तक वो 6 बने ना, तो शायद आपने मेरी ट्रेनिंग आज की नहीं सुनी, कि लोग पहले कितनी इज्जत देते हैं और धीरे 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 जब वो लगता है ना, अरे ये भी हमारे जैसा तो है। वो जो गुरु जी, महागुरु जी, पता नहीं क्या क्या थे उनके नजर में। और जब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की था, कुछ तो था अलग, बट उनको लगा कि कुछ अलग नहीं है, ये पाल तो 6 स्टार है, हम भी तो 6 स्टार हैं, हम कोई कम थोड़ी हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा ही आपके साथ होगा। अभी आप नए हो, आपके लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उनको आपकी बात सुनने में बड़ी दिक्कत होने वाली है। वो बोलेंगे अच्छा अब तुम हमें बताओगे और फिर हम करेंगे। ऐसा कभी हो नहीं सकता। ले जो बड़े प्यार से गले मिलके जुड़े थे ना, वो आंखें दिखा रहे होंगे एक दूसरे को, अच्छा तुम बताओगे और हम करेंगे, ना ना हम अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा तुम ज्यादा जब दबाव मत डालो, हमें प्रेशर मत डालो। आपसे इरिटेट होंगे लोग, आपसे इरिटेशन के साथ साथ आपके संबंध खराब होंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि आप बोले ना कि हम तो शाणे हैं, शाणे, हमें तो सब पता है भाई साहब, पाल जी से कम थोड़ी है हम। बन के तो देखो ना, पता लग जाएगा सिस्टम क्या काम करता है। सिस्टम बोलता है इस तरह की समस्याएं आपको जो आने वाली है, उसको ओवरकम करने के लिए एक थर्ड पार्टी चाहिए। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी कौन होना चाहिए? जिसका लेवल अप हो, लेवल अप, जिसका एक ऐसा लेवल हो कि सामने वाला यूं देखे। देखिए फर्क है, सामने देखते हैं
बराबरी की फीलिंग आती है। नीचे देखते हो तो आपको लगता है ये बंदा तो मेरे से भी नीचे है, लेकिन जब ऊपर देखना पड़ता है ना दोस्तों, तब फीलिंग आती है नहीं नहीं भाई साहब, सुननी पड़ेगी इसकी, ऊपर बैठा है। ये दुनिया का दस्तूर है। अगर आप ये सोच छोटी छोटी चीजों की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, आप, अब मैं दूसरी भाषा में यूज भी नहीं कर सकता इस पैनल में, आप इतना 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 स्ट्रगल करोगे, इतना स्ट्रगल करोगे, मैं बता रहा हूं, आपके खून के आंसू रहोगे, और आप भगवान से यही शिकायत करोगे हमारी किस्मत खराब है भाई साहब, मैंने भी त्याग किया, मैंने भी मेहनत की, हो नहीं रहा है, लोग जुड़ नहीं रहे, जुड़ के तो काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे तो काम हो नहीं रहा है। पता क्यों? हमको लगता है बस पैसे लगाने हैं, पैसे लगवाने हैं, बस हो गया काम खत्म। ये बिजनेस ऐसा नहीं है। मैं आपको 3 फेज बताता हूँ। जापान में कहते हैं लोग कि किसी भी इंसान के 3 फेज होते हैं, 3 फेज, है ना। जो इंसान होता है ना, बड़ा कलाकार होता है, तो आपके, लोगों के, सबके 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है दोस्तों, जो आप दुनिया को दिखाते हो, है ना। दुनिया को जो दिखाते हो ना, वो कुछ और होता है। हाँ, नोट कर लो, ये दुनिया को जो आप दिखाते हो ना, वो कुछ और होता है। वो आपकी बात नहीं है, सबकी बात है। वही जापान के लोग कहते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने नहीं कहा, मेरे को नहीं पता था, मैं मान गया जापान के लोगों को। ये इसलिए तो जापान जो है दुनिया का वन ऑफ द एडवांस कंट्री है। सोचो, पहला फेज ऐसा होता है। फेस मतलब शक्ल, मतलब आप जानते हो ना, फेस, इंसान, इंसान होता कैसा है। एक ऐसा होता है जो उसको, दुनिया को लगता है ये ऐसा बंदा है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। और दूसरा पता कैसे होता है, सेकंड फेज, जो आप अपने खास खास दोस्तों को या अपने परिवार के सदस्यों को दिखाते हो, हैं, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को जो दिखाते हो ना, एक्चुअली में आप वैसे होते भी नहीं हो। पहले तो दुनिया वाला मामला है, वहां पे भी मामला गड़बड़ है, वहां भी फेक प्रोग्राम है। सेकंड में भी गड़बड़ है। एक्चुअल में जो हम होते हैं ना दोस्तों, वो सिर्फ हमें पता होता है, वो सिर्फ हमें पता होता है, इस दुनिया में किसी को नहीं पता होता। इसलिए मसला जो है ना, इस पैनल में आके क्या दिखते हैं हम, इस पैनल के बाद अपने घर वालों के साथ में हम कैसे हैं, हम अपने आप में क्या हैं, वो पता चलता है हमारी इंडिविजुअल एक्शन से। जो हमने कहा ना, मन से, विचार से, कर्म से, अगर हम एक हैं, तब जाके मामला कुछ अलग लेवल पे जाने वाला है। ये जो मैजिकल मंत्र बनाए गए ना आईडी नेट सिस्टम में, उसके पीछे कारण है कि आपको सिस्टम का, माहौल का एक सूत्र में बांधने के लिए एक माला बनाई गई है। एक ऐसी माला बनाई गई जिस माला में आप अपने आप को डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। अच्छा, अब ये वाले मंत्र बोलेंगे, हमने तो गायत्री मंत्र नहीं बोला आज तक। अच्छा, अब ये वाला मंत्र भी हमें बोलना पड़ेगा, है ना। तो हमने मंत्र इसलिए नहीं बोला, हमने बोला कि जब मंत्र में आ गए तो समझ लो मामला सेट है। अब मंत्र में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब अभी ईगो चल रही है, दिमाग में ईगो है। कहा ना, दुनिया के लिए कुछ और शक्ल, अपनों के लिए कुछ और। जब अपनी मतलब की बात हो, अपनी जरूरत हो, सर सर, प्लीज प्लीज, है ना, मतलब खत्म, ये तो ना, इज्जत खत्म। मतलब के लिए इज्जत, और मतलब खत्म तो इज्जत खत्म। तो किसने किया ये? यह इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअली व्हाट यू आर, ओनली यू नो। तो हमको जो है दोस्तों, हमें आत्म मंथन करना है। इतिहास में कामयाब होने के लिए हम डायमंड की तरह हैं। डायमंड में बहुत सारी कमियां होती हैं, पत्थर होता है, उसको तराशना पड़ता है, तब वो डायमंड चमकता है। हम सब में कोई ना कोई कमी रही पास्ट में, जिसकी वजह से हम इतने कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हमारे साथ में लोग इतने ज्यादा नहीं जुड़ पाए, एक ऐसा माहौल में नहीं रह पाए हम लोग, उस भट्ठे में नहीं रहे जहां पर जो है हमारी जो इम्प्योरिटीज थी, जो हमारे अंदर कमियां थी, वो ऑटोमेटिकली। अब आप बताओ, बहुत सारे लोहे के टुकड़े आप किसी भट्ठे में डाल दो, तो कोई अलग अलग सेका थोड़ी लगता है, बराबर का सेका लगता है। आप समझो। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस मिट्टी के बने, आपने क्या फीलिंग लेके चल रहे हो इस बिजनेस में। ये बिजनेस भी ऐसा नहीं है दोस्तों, जो अक्सर कभी कभी आपको समझ आता है कि सामान लिया, सामान दिया, काम खत्म। जो हम कहते हैं ना, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, बीच में कमाओ पैसे। इसमें बहुत सिंपल चीज है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? ऊपर वाले ने बताया, हमने कुछ और समझा, हमने कुछ और बता दिया, तो गड़बड़ तो होनी है।
एक ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग में एक एग्जांपल दिया था कि एक स्कूटी, जैसे स्कूटी चलाते हैं ना हम, स्कूटी स्कूटी कैसे चलाते हैं नॉर्मली, पहले किक मारते थे, फिर हम यूं करते थे, यूं करके, और फिर वो स्कूटी चलती थी, राइट। अब यही एग्जांपल दिया, कम से कम 20 लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, सबको बोला पीट करो, उधर इधर को पीट करो। एक आदमी को बोला देख मेरी तरफ, बोला मैं इशारा करूंगा, जैसा मैं करूंगा ऐसे करना। तो वही हुआ, वही पहले किक मारी, फिर यूं यूं किया, और यूं करके भाई स्कूटी कैसे चलती है ऐसे करके दिखा दिया लहराते हुए। अब बोला सामने वाले को तुम भी यही दिखाओ दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले ने भी करना शुरू किया, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना शुरू किया, ठीक है ना, कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया। अब उसके बाद में उसके आगे वाले को बोला कि मोड़ो इधर, दिखाओ उसको क्या था। उसने आगे वाले को दिखाया, उसने आगे वाले को दिखाया। जब 20वें लेवल पे थे ना, तो वहां साइकिल नहीं चल रही थी, वहां जो था ना, वो समझ लो डांस हो रहा था, डांस, समझ रहे हो। तो ये पता चला कि ये जो शुरुआत हुई थी ना, जहाँ शुरुआत, वो डांस सिखाया था किसी ने, है ना। वो डांस नहीं सिखाया था, स्कूटी और बाइक चलानी सिखाई थी कि स्कूटी को कैसे चलाया जाता है, किस स्टाइल में स्कूटी चलती है। लेकिन 20वां आदमी ना डांस कर रहा था, है ना, लुंगी डांस समझ गए, गाना था ना लुंगी डांस। तो वो हो रहा था वहां पर, तो लोगों ने बोला कि अच्छा ये डांस, और डांस नहीं था। कहने को मतलब डुप्लीकेशन नहीं होती है। जिस तरीके से हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं, उसके लिए बहुत क्लोज माइंडनेस चाहिए, ध्यान से सुनना होता है, नोट करना होता है, रेगुलर आना होता है, फिर कनेक्ट करते हो आप डॉट को। यू कनेक्ट द डॉट्स, कि सर ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। जब आपने कईयों बार सुना होगा तो आप समझ जाओगे। नहीं तो क्या होगा ना, आप अपने की मतलब की चीज लेके चले जाओगे, अच्छा ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं पाल जी, है ना, ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं, हमें तो लगता था बड़े शरीफ हैं, है ना। भाई साहब आपने एक दिन आके दर्शन करके लिए सुन लिया, आपको पता क्या हुआ, गलतफहमी हो गई। कहने का मतलब जब गलतफहमी होती है इंसान को, तो सुना था ना कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, जो फेमस थे दुनिया में, राइट। तो आपको भी इसका इलाज नहीं मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं, कहीं पर भी चैंपियन बनना है। आप देखो इस बिजनेस में आपकी चैंपियनशिप, आपका चैंपियन बनना आपकी टीम के ऊपर है। और आपकी टीम के लिए आपका एक ही चैलेंज है, आपकी टीम आपकी नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी। नहीं सुनने वाले मेरी भी नहीं सुनते हैं, नहीं सुनने वाले चेयरमैन ली सर की भी नहीं सुनते हैं। तो आप किस गलतफहमी में जी रहे हो कि आपकी सुन लेंगे। अभी किया ही क्या है आपने, जो आपको लगता है जो भाई साहब चिंता मत करो, हम कर देंगे सेट। ऐसे सेट होना होता तो पिछले आधा घंटा से मैं भी नहीं समझाता आपको। मैं बोलता यार जो सेट हो ही रहा है अपने आप, चलने दो, मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो आना ही है। मैं ना जाने कितनों का मैं बुरा बन जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं इंडिविजुअल भी समझाता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे तो सब खुश है, मेरे को थोड़ी बोल रहे हैं सर, सबको बोल रहे हैं। लेकिन जब मैं इंडिविजुअली बात करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, तो लोग नाराज हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। तो भाई मेरा बुरा मान जाते हैं तो आपका मानेंगे कि नहीं मानेंगे, सोचने की बात है। अगर ये बात समझ आती है तो थर्ड पार्टी का फायदा उठाओ, सिस्टम का फायदा उठाओ। और सिस्टम की शक्ति यही है, सिस्टम की ताकत ही यही है कि आपका काम हो जाएगा, करोगे इतना होगा इतना, नहीं तो करोगे इतना होगा इतना, है ना। आप पैदा ही करते रह जाओगे, 1 साल 2 साल, सर कितने लोग जोड़ दिए, कोई टिकता ही नहीं, कोई करता ही नहीं। तो मैं क्या करूं, हम ऐसे ही बोलेंगे बाद में। लेकिन जब आप माहौल के अंदर हो, आप खुद ही बोलोगे कि सर इतना करते थे तब तो होता नहीं था, अब हम करते नहीं है, लेकिन माहौल के अंदर है, हो रहा है, तो ये तो चमत्कार हो रहा है। तो दोस्तों हमें भी ऐसे लगता है, ये जो चमत्कार हो रहा है इसलिए हो रहा है कि काफी सारे लीडर्स हमारे साथ में बहुत अच्छा तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अगर इतना तालमेल नहीं होता तो शायद हम भी ना आज झुनझुना बजा रहे होते, मैं बता रहा हूँ आपको। और हमें पता था हमें झुनझुना नहीं बजाना है, तो हमने मेहनत की है। हमने अपनी टीम के साथ में दिलो जान से, तन से, मन से और धन से, जब नहीं था तब भी करते थे, जब है तो करने में क्या दिक्कत, राइट। तो अकेले तन से काम नहीं चलेगा, अकेले मन से काम नहीं चलेगा। हाँ, चाय कॉफी ठंडा गर्म पिलाओगे ना, 1000 2000 का बिल दोगे ना, तो बड़ा दर्द होगा। हाँ, और ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है।
आपने फालतू में जाके टीवी मूवी देख ली, फालतू में गप्पे मारी, पड़ोसियों के साथ में जाके, रिश्तेदारों के साथ में आनंद लिया, दोस्तों के साथ में आनंद लेके आए, वो खर्चा है। आपने अपनी टीम के लिए जो भी आपके बस में है, आपने उसके हिसाब से, आपने चाय, समोसा, लंच, डिनर जो भी आप करा सकते हो। डेली डोली थोड़ी कराना है। महीने में आप एक दिन मिल रहे हो, कभी 2 दिन मिल रहे हो, राइट। हाँ, डेली मिल रहे हो भाई, चाय समोसे काम चलाओ। कभी कभी मिल रहे हो तो भाई बैठ के थोड़ा लंच कर लो, क्या दिक्कत है? अपनी औकात के, अपने अपनी हैसियत के साथ, समय के साथ में। जब आप पहले ढाबे में खिलाओगे और फिर किसी दिन बहुत अच्छी जगह में खिलाओगे तो आपकी टीम समझेगी ये मामला बदला है, सरकार बदली है ना। जब मामला था नहीं कुछ तो भाई साहब जैसे कैसे गुजारा करते थे, आज जो है बढ़िया मामला बना रखा है। तो ये चीजें जो है दिखती है, जो दिखता है वो बिकता है, राइट। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अपने सीनियर के साथ काम कीजिए, अपने मेंटर के साथ काम कीजिए, जिनको अपने मेंटर माना है, सीनियर माना है। अब आज तो आप सीनियर मेंटर बोलते हो, कल को बोले ना ना कोई मेंटर वेंटर नहीं है जी, सारी मेहनत तो हम कर रहे हैं, सब कुछ हमने किया, कोई मेंटर नहीं है। आपको लगता है कि ये बोल के ना अब आप जिंग जीत गए हो, मैं बताऊं आपके खेल खत्म हो गया वहां। या तो कभी बोलो ही मत, नहीं बोलोगे नो प्रॉब्लम, लेकिन बोलने के बाद में अगर बोलना बंद कर दिया या बोलना छोड़ दिया, या पता चला मामला कुछ आपने ये बोला, भाई साहब वो तो वैसे ही बोलते थे हम, यकीन करना मैंने ताजा ताजा काफी लोगों के ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिनको बड़ी चैलेंज है, क्योंकि वो पहले सिस्टम सिस्टम करते थे, अभी वो सिस्टम से बाहर है, और जब वो सिस्टम से बाहर है तो उनकी दुनिया भी बाहर होगी। और बड़ी चिंता होती है मुझे कि बताओ विनाश काले विपरीत बुद्धि होती कि नहीं। मैं बोलता हूँ 1 महीने धंधा ना हो, 2 महीने, जब आपका धंधा चल ही नहीं रहा है, साल साल हो लिए, पूरे साल के अंदर बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हो। जब माहौल के अंदर थे तो बल्ले बल्ले चल रही थी, जैसे माहौल से बाहर गए बिल्कुल काले कोयले की तरह ठंडा प्रोग्राम हो गया। भाई साहब अब भी नहीं सुधरोगे, कौन आ रहा घर, आ थोड़ी इन्विटेशन देने आ रहा कोई कि भाई साहब पता है बुरा मान जाओगे, कोई हिम्मत ही नहीं करता बताने की, पता है ना। तो ये दोस्तों किसी के साथ भी हो सकता है। बट आप बोलोगे साहब हमें क्यों सुना रहे हो? भाई साहब समझदार वही होता है जो दूसरों को ठोकरे खाते हुए देख लेना और संभल संभल जाए। खुद ठोकर खा के तो दुनिया सीखती है, और खुद ठोकर खा के सीखेंगे तो जिंदगी छोटी बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही। अब आता है टाइम शेयरिंग का। फिलहाल धन्यवाद भगवान का कि ये मौका मिला है, ये प्लेटफॉर्म है। अगर त्यांस नहीं होती तो हम और आप भी नहीं होते यहाँ पर, ना मिलते, ना साथ काम करते, और फिर एक सिस्टम नहीं बनाया होता, ये वेबिनार नहीं होता, ये जूम पैनल नहीं रखा होता, तब भी ना मिलते। हर रोज आप ही सेक्रीफाइस करते हैं, हर रोज मैं भी सेक्रीफाइस करते हैं, हम सब लोग अपनी कीमती समय को लेकर यहाँ आते हैं, यही सोच के आते हैं कि यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, कुछ अच्छा होगा हमारा, हमारी टीम का, और हम आगे ग्रो करेंगे, हम सबकी जिंदगी और शानदार होगी। जैसी पिछले साल थी, उससे पिछले साल थी, उससे अच्छी इस साल होगी, उससे अच्छी अगले साल होगी। आने वाले सालों में हमें प्राउड फील होगा एक दूसरे के लिए कि हम मिल के रहे, यूनिटी में रहे, सबमिशन में रहे, और हमने मिलकर जो है झंडे गाड़ दिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया ईश्वर का। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू अवर फैमिली, थैंक यू टू अवर चेयरमैन ली सर, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू एवरीवन टियांस फैमिली। हाँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी के लिए बेस्ट विशेस। भगवान आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, और वर्ल्ड टूर, पूरी दुनिया घूमने का मौका दे, और सारे सपने पूरे हों आपके। अब मैं देखता हूँ 1-2 लोगों को लूंगा, फिर 10:30 बजे तक हम आपकी दुकान को बंद करेंगे, राइट। तो दुकान को ज्वाइन करना है, दुकान लेने की जरूरत नहीं है, राइट। ना बनानी है दुकान, ना आपको खरीदनी है दुकान, आपको सिर्फ ज्वाइन करनी है दुकान, और दुकान खुली पड़ी है ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं लेना चाहूंगा इस पैनल में सबसे पहले निर्मला जी, सुशील चिकारा जी, और साक्षी जी। 3 लीडर मुझे ये दिख रहे हैं, और एक और लीडर का नाम है मोना यादव, और एक और लीडर का नाम है नीलम शर्मा जी, और एक और लीडर का नाम है वनीता राज। आज ये लीडर हैं आपके सामने जिनकी शेयरिंग होगी। बहुत कम टाइम में आपने शेयरिंग करनी है, देखते हैं स्पीड में कैसे निकलते हो आप, वन बाय वन। शुरुआत करते हैं हम निर्मला जी से, जिन्होंने बहुत शानदार एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया है पिछले 1 साल में। ऐसे ही अगले साल जो धमाका करेंगे, और अगले साल आप गोल्ड बनेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। वेलकम निर्मला जी, ब्रॉन्ज लाइन फ्रॉम गुड़गांव। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम।
और गुड मॉर्निंग पैनल में बैठे सभी का सर, और आईडी नेट सिस्टम का, और डॉक्टर ए के पांचाल सर का। और सर दुकान लेनी नहीं है, सिस्टम में आना है। और क्योंकि दुकान लेके चला के और 17 साल में समझ में आ गया कि कितनी टेंशन होती है और क्या क्या प्रॉब्लम होती है। और अब ये समझ में आ गया कि सिस्टम में आने से और सबको बैठाने से क्या फायदा होता है। तो आसान तरीका अपनाना है, क्योंकि यहाँ बना बनाया मिलता है, सिर्फ उसको उठाना है और अपनी टीम में डालना है। और सर जबरदस्त, क्योंकि जब से 7-8 महीने से मेरी टीम यहाँ पे आई है, मैं खुद आई हूँ, तो 100% फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ बातें ऐसी दिमाग में आ जाती है कि रिजल्ट 100% आ जाता है। क्योंकि बहुत अच्छी थी जो आपने आज वीडियो चला रखी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 1 साल पुरानी वीडियो है, ऐसा लग रहा था कि जो हमारे अंदर कमी थी वो हमें बताई जा रही है कि आपने में क्या क्या कमी थी और क्या क्या आप दूर कर सकते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। तो उनको अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, अगर कामयाब होना है और लॉन्ग टाइम हमें जाना है तो। और अभी लग रहे हैं सर, जो हमारा टूर निकला हुआ है उसके ऊपर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोवा ले जाना है। गोवा के ऊपर लग रही है फिलहाल तो, कि पहले गोवा और उसके बाद में इंटरनेशनल। तो ज्यादा समय न लेते हुए सर, दिल से धन्यवाद करूंगी आईडी नेट सिस्टम का, आपका, सभी सीनियर्स का, जो भी यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और अचीवमेंट। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर नए लोगों को बैठाती हूँ और उनकी अचीवमेंट देखते हैं तो उनके अंदर खुद ही जोश आ जाता है कि एक नहीं, यहाँ तो हजारों लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ पे बहुत कुछ करा है। तो जब ये कर सकते हैं तो मैं भी 101% कर सकता हूँ। और मरे हुए मुर्दे में जान आ जाती है, वो आईडी नेट सिस्टम है सर। और पांचाल सर बहुत साथ देते हैं। जब से गुड़गांव में उन्होंने अपने कदम रखे हैं, टीम में एक नया ही जोश आ गया है। अच्छा सर, कल संडे को आएंगे तो सभी आते हैं और नए लोग भी आते हैं। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है सर। और सभी को, जितनी भी प्यारी सी टीम है, सभी ऑन वीडियो भी आती है, सीखती भी है। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि नए नए लीडर्स निकल के आ रहे हैं। तो थैंक यू सर। और हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई में डायमंड, व्यूअर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन, चलो गोवा। और जाना तो गोल्ड लाइन ही है सर। थैंक यू सर। अमेजिंग। बिल्कुल। इन्होंने गिन के 2 मिनट में अपना काम खत्म। पता लग गया इनको, इन्होंने गाड़ी रोकी और आगे हेलो टियान्स पे। सुपर। यही करना है हम सबको। और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और अगली जो स्पीकर हैं, आपके लिए बेस्ट विशेस, गोल्ड लाइन बनो। आपकी टीम में बहुत सारे गोल्ड लाइन बनेंगे, इस बात की गारंटी है। उसकी वजह यह है, मुझे नहीं पता कि आपकी टीम में कैसे लोग हैं। मैं बोलता हूँ जैसे मर्जी हो, आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, वो लोगों को गोल्ड लाइन बनाएगी। और मैं लीडर्स बताना चाहूंगा, आपका सीनियर कौन है, इससे पता चलता है आपका फ्यूचर कैसा है टियान्स में। अगर आपका सीनियर, आपके मेंटर में दम नहीं है और किसी गलत आदमी को फॉलो कर रहे हो, हम तो डूबेंगे डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, वो हो जाएगा। तो गलती से भी गलत आदमी के साथ काम मत करना। अपलाइन कोई भी हो सकता है, माँ बाप, कई भाई चोर डाकू भी होते हैं, लुटेरे भी होते हैं। अब उसमें आपका कसूर थोड़ी है, बच्चे का कसूर थोड़ी है भाई। भाई पैदा कर दिया, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद, हम चले, साजन चले ससुराल, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भगवान ने किस्मत में पैदा ही वहां करना था तो कर दिया, बट जरूरी थोड़ी है भाई साहब उनकी सुनने। अपनी राह अपने हिसाब से बनानी है, उसके लिए हमें भगवान ने कॉमन सेंस दिया है। इसीलिए कंपनी ने 18 साल की उम्र रखी है। पता है भाई, बालक है, गलती ना कर बैठे। 18 साल का वयस्क हो जाता है, बालक नहीं रहता आज की डेट में। बालक तो आजकल 10 साल के भी नहीं रहते हैं, बापू बन जाते हैं वो। बताओ, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें समझाते हैं, ऐसा लगता है यार हमें तो पता ही नहीं थी। इतने तेज आज इंटरनेट का जमाना है। उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो, ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी बता देंगे, आप हैरान हो जाते हो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बोलो देखना जो क्या है। 10 साल का बच्चा बताता अंकल आपको पता नहीं है, इसमें ये करो ये करो। तो लोग बहुत एडवांस है, बच्चे एडवांस है। तो 18 साल कंपनी ने इसलिए रखा है आजकल, कि 18 साल से ऊपर के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तारीफ जितनी भी करूँ कम है। बस जैसी हो ऐसी बने रहना और अपने आप को बेटर करते रहना। बस लोग हवा भर देते हैं, ध्यान रखना। बस हवा में नहीं जाना अपने को, जो मर्जी है। इधर जो है आपके लिए तारीफ भी है, इधर आपको लर्निंग भी है, सब कुछ है। और वो आप कर रहे हो बखूबी। अगली आवाज है मोना जी, जो कि आपके शहर से हैं।
वो भी दहाड़ रही है लीडर। अपकमिंग 8 स्टार मोना जी, आपकी बारी तो नेशनल नहीं इंटरनेशनल। वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सर बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज सुन के। और सर आज तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, पता नहीं मुझे आज था कि आज मेरा बोलने का मौका मुझे मिलेगा। और सर मुझे सपने में भी आप दिखाई दे रहे सर। वंडरफुल। और आपके दोनों बेटे मैडम और सबने सर, मैंने खाना भी खिलाया सर। मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैंने सपने में भी मिले और आज मुझे बोलने का, अपनी जो फीलिंग है वो बताने का भी मौका मिल गया। तो थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, यू। आपने मुझे बोलने आने के का लिए मौका दिया। धन्यवाद। सर वो सपने में था, मैं चाहती हूँ कि मैं रियल में खिलाऊं अपने हाथों से बना बिल्कुल के। बिल्कुल, आप गोल्ड लाइन बनो। जो गोल्ड लाइन बनेगा ना, उसी के पास है लाइसेंस घर में खाना खिलाने का। लोग बोलते जी हैं सर। घर घर चलो घर चलो, मैं ऐसे थोड़ी चलेंगे, हमारी तो फीस है। कहते क्या फीस है? मैं कहा गोल्ड लाइन बनो, हर एक के घर में खाना खाने का अधिकार है। आप बोलना कि सर आपने वादा किया था, और ये वादा यहाँ नहीं है, ये हमेशा रहा है। देखो, आने को हम कभी भी आ सकते हैं, ऐसे भी नहीं है कोई कि गोल्ड लाइन पे, ये भी नहीं है, ध्यान रखना। बट अगर आप ये सोचो ना कि नहीं सर गोल्ड लाइन बन के दिखाएंगे, बढ़िया पार्टी करेंगे, आप खाना तो एक आदमी को थोड़ी खिलाएंगे, फिर तो पार्टी करेंगे। तो बहुत बढ़िया सर मोना जी। बिल्कुल, जी जी। बिल्कुल आनंद सर। और इधर जब माने सर आओ ना, तो सर चूल्हे की रोटी बना के खिलाएंगे और अच्छा लगेगा आपको। और सर बिल्कुल। आईडी नेट सिस्टम में तो जब से आए हैं, जब से सीखने पे ही ध्यान है सर। थैंक यू करती हूँ मैं निर्मला मैम का। और उनकी जब वो मुझे बोलती थी, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी कि मोना काम करो सर, मैं एक कान से सुनती थी दूसरे से निकालती थी। इतना फोकस मैंने कभी नहीं किया। और वो गलतियां आज रियलाइज हो रही है जब मेरी टीम मेरे साथ करती है। तो वो चीज मैं ये कह रही हूँ कि जैसा आप बोल रहे हो ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सर वो चीज आज पता चल रही है कि मैंने भी तो ऐसा ही किया था अपनी सीनियर के साथ में। मैंने भी तो उनकी बातें नहीं सुनी थी ना, एक ही दिन में थोड़ी ना सुना था मैंने। तो सर ये चीज यहाँ पे ही सीखने को मिल गई। तो आगे तो अब संभल के ही चलना है, जितना अपनी सीनियर बोलेगी उसी राह पे चलना है। जो पांचाल सर बोलेंगे उसी राह पे चलना है। सर हमारे लिए बहुत ही बहुत कोशिश कर रहे हैं। और पांचाल सर सिखाने में अपनी पूरी जान लगाते हैं कि मैडम आप ऐसे करो। और सभी टीम को, ये नहीं है कि दिल्ली वाली टीम को भी और इधर गुड़गांव वाली टीम को भी सर पूरे फोकस के साथ। और बहुत अच्छा भी लगता है सर, पूरा दिन हमारे साथ भूखे पिसाए जैसे भी है, हम देखते हैं उनको, हम पानी देते हैं तो वो पी लेते हैं, अगर वो नहीं हमने दिया तो वो बैठे, हमें बस सिखाने पे ही फोकस रहता है। हमें ही याद आता है कि सर ने काफी देर हो गया पानी नहीं पिया अभी, उनको पानी देना चाहिए। तो सर इतनी शिद्दत से जब वो सिखाने में लगे हैं, तो हमें भी उनका पूरा इस जो जज्बे का उसका आदर करना चाहिए और उसी पे उसी राह पे चलना चाहिए, उसी से सीखना चाहिए। सर कोशिश पूरी है अपनी। और कोशिश नहीं सर, 100% करेंगे। अब की बार जो नेशनल है वो भी करेंगे, और गोवा का जो टूर निकला है वो भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का दिया, बोलने को दिया। और निर्मला मैम को, मोना जी का आवाज तो चली गई। हाँ, आ गई आ गई। सॉरी सर कॉल आ गई थी। और थैंक यू करूंगी मैं पांचाल सर का भी, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाने के लिए बहुत अपनी शिद्दत से, मतलब 100% दिया है सर। और हम उनकी मेहनत को खराब नहीं जाने देंगे। और डेफिनेटली सर आगे जाएंगे और गोल्ड लाइन जरूर जाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर। हेलो टियंस, हेलो एआई, बेटर टियंस, बेटर लाइफ। आई लव टियंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। थैंक यू सर, थैंक यू निर्मला, थैंक यू पांचाल सर, वंडरफुल और वंडरफुल। थैंक यू आईडी नेट सिस्टम सर। बहुत शानदार। मोना जी, आपका जो जज्बा है, देखिए मैं एक ही चीज कहता हूँ कि जज्बा हमेशा हाई रखो। घर में क्या परिस्थिति है, आपके शरीर में क्या दिक्कतें तकलीफ चल रही हैं, मन में क्या दिक्कत तकलीफ चल रही है, इन सब को जो है कुछ समय के लिए ढकना पड़ेगा। सम टाइम टू मेक इट, यू हैव टू फेक इट। आप समझो। अब इसको हर जगह मत यूज कर लेना फार्मूले को। आप समझो, मैंने कहीं बोला है, कहाँ पर आपको चीजों को ज्यादा हरिश्चंद्र की औलाद बनने की जरूरत नहीं है ना। झूठ ये बोलना पाप है, और बेमतलब में सच बोलना महापाप। अब ये सर, ये फार्मूले पे आपसे सीखा है ये चीज मुझे। पहले बस। मैं सर सच में ऐसे ही बोल देती कि बस जिसने जो बोला उसी लह पे बोल दिया। और जब मैं जाके बात कर रही हूँ, कोई इंसान ज्यादा नखरे दिखा रहा है तो मैं ब्लॉक मार देती थी सर।
सामने वाले को। निर्मला दीदी ने मुझे सिखाया ये चीजें कि मोना इतना गुस्सा मत किया कर, तुम ब्लॉक कर देती हो, सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। हर टाइम ये नहीं होता कि कोई इंसान फर्स्ट टाइम में ही ज्वाइन हो जाए, क्या पता कोई कई महीनों लगा देते हैं। तो सर ये चीजें मैंने निर्मला मैम से सीखी है, गुस्सा कंट्रोल करना सीखा है, बहुत कुछ चेंज किया है सर अपने अंदर, और आगे भी करूंगी सर। वंडरफुल। आप माहौल में हो, माहौल में आने से ये सब चीजें बदलती हैं। आप बदल रहे हो, हमारा देश बदल रहा है। अगली आवाज है सुशील चिकारा जी। स्वागत है आपका, वेलकम। हाउ इज द जोश? शानदार पॉलिसी चल रही है। सभी नए लोगों को मंथली पॉलिसी पे फोकस कीजिए। ब्रॉन्ज से शुरू करा के सिल्वर पे अपग्रेड कराइए। सिल्वर पे अपग्रेड होने के बाद में खुद इंसान सोचता है कि यार जब 7,000 का ले ही लिया ना, तो 7 का नहीं लेना, अब तो 16 वाला लेना। याद रखना, एक ही मिलेगा। सभी लीडर को पता होना चाहिए, अपनी टीम को भी कहीं गलतफहमी मत चले जाएं। एक चीज मिलेगी, या तो नीचे वाला या ऊपर वाला, राइट? दोनों नहीं मिलेगी। ऐसी टूर में लिख लीजिए डायरी में, गलती ना करना। टूर में एक टूर मिलेगा, या तो नेशनल मिलेगा या इंटरनेशनल मिलेगा, एक आईडी में। लेकिन अगर आपने एक आईडी में नेशनल कर दिया और दूसरे वाली आईडी में आपने इंटरनेशनल कर दिया, तो दोनों मिलेंगे। आईडी अलग अलग होनी चाहिए, एक आईडी में एक ही मिलेगा, राइट? कभी कभी क्या होता है ना कि आपने जोश जोश में लोगों को बोल दिया तुमको तो दो दो मिलेंगे, अरे एक ही कम है क्या? वही है ना, जो मिल रहा है वो बहुत है, हम उसको भी छोटा कर देते हैं। ऐसे गलत काम नहीं करने करने। अगली आवाज सुनिए आप सुशील चिकारा जी की, एक शॉर्ट मैसेज के लिए। वेलकम सुशील जी, हाउ इज द जोश? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और जोश इज हाई सर, गुड मॉर्निंग सर। और पैनल में सभी रिस्पेक्टेड सीनियर्स को और सभी लीडर्स को सर गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन जबरदस्त, सुपर सर। एक एक चीजें जो रिकॉर्डिंग थी वो भी सर, और सर आपने जो एग्जाम्पल दिया कि इतने बड़े लीडर के साथ जब ऐसा हो सकता है, तो सर हम तो आम इंसान है। बिल्कुल सर, अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है। और सर आईडीनेट सिस्टम ने सच में सर कहते हैं ना कि एक भट्ठा है आईडीनेट सिस्टम, और अपने आप को सर इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि कैसा भी इंसान हमें फील्ड में मिल जाए सर, हम रेडी हैं अपने आप को उससे आगे काम करने के लिए और सर करवाने के लिए। ये आईडीनेट सिस्टम से और सर आपसे स्पेशली जितने भी लीडर्स यहाँ पे अपनी शेयरिंग करते हैं सर, सबसे सीखा है। और एक चीज और सीखी है सर, या तो गुरु बनाओ मत, और सर गुरु बना लिया तो उसकी सुनना शुरू कर दो। क्योंकि मानना और गुरु की मानना सर, गुरु मानना और गुरु की बातें मानना, उसमें अंतर है सर। और हमने तो सर गुरु की बातें माननी है, फिर उसमें सर कोई एक्सक्यूज नहीं, और सर कोई कहते ना कि सर उसमें कोई शक की तो गुंजाइश ही नहीं है। जो सीनियर ने बोल दिया ना सर, वो चाहे कैसा भी हो, हम उसमें एक ही चीज सोचते हैं कि जो सर ने बोला है ना वो बेस्ट ही है हमारे लिए, तो हमें तो उसके ऊपर काम करना है। ये सर यहाँ से मैंने सीखा है। बहुत सारी कमियां थी सर हमारे अंदर, गुस्सा भी आता था, बहुत सारी चीजें थी, बीच बीच में जब सीनियर बोलते तो बीच में कूद भी पड़ते थे। सबसे पहले तो सर अपने अंदर वो चीजें चेंज की हैं कि हमें एक बेस्ट लीडर बनना है। जब तक हम खुद नहीं बनेंगे अपनी टीम को बना नहीं सकते। और आज भी सर अपने ऊपर आईडीनेट सिस्टम में सर इसलिए जुड़ते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं हम उनको सुधार सके, ताकि हम अपने काम को और भी अच्छे तरीके से कर सके। तो सर इसलिए डेली यहाँ ये सोच के बैठते हैं कि सीखना है, सीखने के लिए आना है सर, और सिखाने के लिए फील्ड में डेली जाना है। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी बेस्ट सर यहाँ पे हमें जो एजुकेशन देते हो, उसके लिए सर हमेशा तहे दिल से आपका सर धन्यवाद करती हूँ। आईडीनेट सिस्टम का, अपने सभी सीनियर्स का जो यहाँ से डेली हमें सिखा पा रहे हैं, अपने मेंटोर डॉक्टर ए के पांचाल सर का, जिन्होंने हमें इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया, जय भगवान सर का। और सर हमेशा थैंक्स करती हूँ मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे टियान्स दी। तो इस पैनल के माध्यम से सभी का थैंक्स करते हुए सर, और जो भी कंपनी ने यहाँ पे ऑफर दिए सर, जैसे आप सिखाते हो सर वैसे ही आगे काम करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ डेली फील्ड में जाना है, डेप्थ में जाके काम करना है सर, क्योंकि बिजनेस हमारा है और पैसा हमें चाहिए, रैंक हमें चेंज करना है, टूर हमें करने, तो सर जाना भी हमें ही पड़ेगा। तो ये चीजें सर यहाँ से हमने सीखी है, और सर यही सिखाते हैं अगर आपको कामयाब होना है तो आपको खुद करना पड़ेगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर सभी के लिए, हमेशा सर थैंक यू आपका। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, I love IDNet system. I'm a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon जाना है सर नेशनल इंटरनेशनल, और किसी भी कीमत पे बढ़ना है सर गोल्ड लाइन, और फिर अपनी टीम को बनाना। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। मैं इतने कहना चाहूंगा कि आप में वो सारी शक्ति है, पावर है। आप गोल्ड लाइन हो, बनना बाकी है। और आपकी लीडरशिप में ना जाने कितने गोल्ड लाइन बनेंगे।
बिल्कुल, कहते हैं ना गारंटीड वाला प्लान है यहाँ। सुना ना आजकल, उसकी गारंटी इसकी गारंटी, तो मैं बोलता हूँ सुशील छिकारा जी की गारंटी, और ये हमारी भी गारंटी है। जो इनके नक्शे कदम पर, निर्मला जी के नक्शे कदम पर, इनके संपर्क में रहकर, साथ में रहकर जो आगे काम करने की सोच रहा है, वो अपने आप को भूल जाए। वो कैसे भी बैकग्राउंड से आया ना, अच्छे से आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसको लगता ना भाई साहब ये हम और वो चीजें कैसे होगा, मैं बोल रहा हूँ सोचो ही मत। हमने तो सोचा ही नहीं, यकीन करना, हमने पहले दिन से सोच लिया था हो जाएगा, और ये पता नहीं था होगा कैसे। करने लगे तो हो ही नहीं रहा था। करने लगोगे होगा नहीं, लगेगा होगा कि नहीं होगा, सबके साथ होगा ऐसा। बट करते करते, गिरते पड़ते, जब आप मंजिल पे पहुंच जाओगे, कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, क्या क्या तकलीफें हुई, सब भूल जाओगे। राइट। तो गोल्ड लाइन बनने में मजा है, डायरेक्टर बनने में और भी ज्यादा मजा है। राइट। बस यही करना है। बेस्ट विशेस टू यू, मेक मेनी मेनी गोल्ड लाइन्स इन योर टीम। एंड अब एक दो स्पीच और है हमारे बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं नीलम जी को ढूंढता हूँ कहाँ पर हैं, और अगर नीलम जी हैं तो हैं, बिल्कुल है नीलम शर्मा जी, स्वार घाट से। ये स्वार घाट जो है ना, ये इन्होंने, स्वार घाट वालों ने जो है अपनी पहचान बना दी है ट्रांस इंटरनेशनल में। जी, ये स्वार घाट के लीडर, लीडिंग लीडर नीलम शर्मा जी, अलग अलग इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई कर रहे हो, और अभी तो बहुत कुछ करना है आपने। वेलकम, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। जी, होता है, ऐसा होता है। आवाज निकालते हो लेकिन पहुंचती नहीं है, क्योंकि आ नहीं रही है। तो मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है आपके बीच में। तो आप दोबारा से आउट हो जाइए, यहाँ से एग्जिट कीजिए, दोबारा एंट्री मारिए, फिर ट्राई मारते हैं हम आपको। राइट। तो आप बाहर जाके अंदर आइए। ये टेक्निकल कभी कभी होता है चैलेंज हमारे बीच में। तो मैं जरूर चाहूंगा कि अ, जब तक वो आ रही हैं, नीलम जी, हाँ अब आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, देखिए जरा। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, या तो आप लीड वगैरह है तो वो हटा दीजिए, नंबर वन। नंबर दो ये है कि आप जूम से आउट हो जाइए और दोबारा जूम में एंट्री कीजिए। हाँ, जब तक मैं जो गुरु जी को बुलाता हूँ, गुरु जी सबकी गुरु, महागुरु, है ना, महागुरु 1008, वनीता राज। वेलकम आवर अपकमिंग स्टार गोल्ड लाइन एंड डायरेक्टर। वेलकम वनीता जी। आपकी लीडरशिप में भी वो शक्ति पहले ही देखी लोगों ने, सभी ने। बहुत लोग खुश होते हैं दोस्तों। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप, देखिए जब आप बहुत कामयाब, जब आप फेसबुक वगैरह में ना कुछ उल्टे सीधे पोस्ट डालोगे ना, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मतलब एड़ा बन के दिखाई देंगे ना लोग, यार देख पागल है क्या डालता है ये, तो बड़े खुश होते हैं लोग। लेकिन जैसे आप अपनी पिक्चर डालते हो ना सक्सेस की, खेल खत्म हो जाता है आपका। लोगों की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। तो कहते हैं ना, अक्सर लोग नफरत करते हैं, हेट करते हैं आपकी सक्सेस से, बट फिर भी आपको सक्सेस होना है, क्या कर सकते हैं, है ना। तो जी, वनीता जी, मेक मैनी मैनी मैनी, मतलब वनीता जी के नक्शे कदम पे चलने की गारंटी है गोल्ड लाइन पक्का। ये वो लीडर हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है, छोड़ते जा रहे हैं। तो जी, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, मैंने देखा है सुंदर नगर में एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रही हैं आप। वेलकम, हाउ इज द जोश। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir. Good morning, all of you. और sir, जोश is always very, very, very high. So sir, इसके लिए big, big thanks to you, क्योंकि हमारा जो जोश है सर वो आईडीनेट सिस्टम है। आपका एजुकेशन और आपकी गाइडेंस, आपका सपोर्ट और माहौल सर जो आपने हमें दिया है, तो इसके लिए सर बिग बिग थैंक यू। बिल्कुल सर, अभी हिमाचल टीम बिल्कुल हमेशा की तरह सर फायर्ड अप है, और इस बार तो सर स्पेशली क्योंकि जो कंपनी ने हमें नेशनल और इंटरनेशनल टूर गिफ्ट दिया है, और जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 3 महीने या 5 महीने डेडिकेशन के साथ, सबमिशन के साथ और सिस्टम के साथ और फील्ड वर्क टीम के साथ करना है, डेली एक्टिविटी और क्लोजिंग करनी है। तो सर बिल्कुल उसके लिए जोरों शोरों से सभी लीडर्स लगे पड़े हैं,
अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, आप अपनी टीम के साथ। और सर इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, रियली 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 सर, आईडीनेट सिस्टम का थैंक यू वेरी मच सर, बिकॉज मैं और मेरी टीम, मैं ये बोलती हूँ सर, बिल्कुल दिल से, दिमाग से और शिद्दत से, जोश से, हर तरह से हम सिस्टम में हैं, माहौल में हैं सर, और आपकी संगत में है, एक अच्छी संगत जो हमें मिल रही है, जिसकी वजह से रंगत और रिजल्ट बहुत शानदार आ रहे हैं सर। आज हिमाचल लीडर्स सर, सिर्फ टीम नहीं बोलूंगी, जो आपने सिखाया ना कि टीम बनाना इजी है, बट टीम में लीडर पैदा करना वो सबसे बड़ा काम है। तो आज सर लीडर हमने नहीं, आपने हमारी टीम में लीडर पैदा कर लिए हैं। और आईडीनेट सिस्टम ने जब डेली आपने एजुकेशन दिया, गाइडेंस दिया, सपोर्ट किया सर, तो हर एक लीडर को ये समझ आ चुका है कि बड़ी कामयाबी के लिए आपको और हमको सबसे पहले सिस्टम और माहौल चाहिए। हम कितनी भी नॉलेज रखते हैं, आपकी क्या नॉलेज है, आप क्या क्या जानते हैं, क्या क्या नहीं जानते हैं, बट अगर हम सिस्टम से बाहर हो गए, माहौल से बाहर हो गए, तो वो हमारी नॉलेज कहीं ना कहीं सर त्यांश को लेकर जीरो है। तो बिल्कुल सर मेरा तो यही है कि फर्स्ट डे से मैंने जब से आईडीनेट सिस्टम को ज्वाइन किया, त्यांश को ज्वाइन किया था, बट आईडीनेट सिस्टम में आने के बाद एक चीज समझ आई कि हम कितने भी बड़े लेवल पे चले जाए, बट विदाउट एजुकेशनल माहौल से हमारी गति नहीं है। तो सर ये आपका सपोर्ट और एजुकेशन, और सर हमारा ये है कि जब तक सांसें हैं तब तक त्यांश हैं, और तब तक सर हम ऋणी रहेंगे आपके और मेरे मेंटोर्स योगराज सर के और मेरी टीम का सर, क्योंकि टीम का जो विश्वास है, और टीम के लिए सर मेरी तरफ से यही है कि देखिए अपना तो पक्का है कि हम तो तब तक त्यांश में जब तक सांसें और माहौल में है, और अपने मेंटोर के संपर्क में और साथ में जिस तरह से कहेंगे उस तरह से हम चलेंगे, क्योंकि हमें त्यांश से पहले बिजनेस का बी मालूम नहीं था, त्यांश का टी मालूम नहीं था, और हम बेरोजगार की लिस्ट में आते थे, और हमने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि कभी पूरी दुनिया घूमेंगे और शानदार इनकम लेंगे, लाखों रुपए रात को सोने के कमाए जाते हैं, ऐसा भाई पता नहीं था दूर दूर तक सर। और पहचान बनेगी ये नहीं सोचा था कभी लाइफ में, बट सर ये अगर सब कुछ पॉसिबल हुआ तो सिर्फ और सिर्फ त्यांश की वजह से और आपकी गाइडेंस की वजह से। मैं आज भी देखती हूँ त्यांश में सर, शायद मुझसे पहले बहुत हजारों लीडर्स आए त्यांश में, और बाद में भी आए और आएंगे भी, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, बट मैं आज अपनी ग्रोथ देखती हूँ तो मुझे एक ही चीज करती हूँ मैं भगवान को हमेशा, कि मेरी ग्रोथ की वजह सिर्फ और सिर्फ आईडीनेट सिस्टम है। अगर मैं ग्रोथ सिस्टम में नहीं होती तो आज शायद मैं होती जरूर, बट पता नहीं 7 स्टार होती या 8 स्टार होती, दूर दूर तक गोल्ड लॉइन का कभी सोच भी नहीं पाती। तो सर थैंक यू। और बिल्कुल सर कल एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रखा है टीम के लिए और सुंदरनगर में, तो वहां पे हर एक लीडर आप अपनी टीम के साथ पहुंच रहे हैं, और हम प्लानिंग करेंगे सर जैसा आपने बताया है। हमारा जो मेन फोकस है कल की ट्रेनिंग में कि हम कैसे बड़ी ग्रोथ पा सकते हैं, सिस्टम क्यों जरूरी है, और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके हमें अपने बड़ी ग्रोथ के लिए कैसे हमें फोकस करना है, हमारी प्लानिंग रहेगी। और टूर पे स्पेशली सर, नेशनल और इंटरनेशनल टूर के लिए फोकस, क्योंकि इस बार हम बिल्कुल सर रिकॉर्ड बनाना है टीम के साथ, और सभी को ही टूर पे डालना है, क्योंकि सबको जाना है, और बड़ी ग्रोथ के लिए अकेले कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब हर एक लीडर और हम साथ मिलके डेप्थ तक नए लोगों के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली सर बहुत कुछ बड़ा करेंगे। और सर मैं एक ही बात कहूंगी कि आज माहौल और सिस्टम, आपकी एजुकेशन इतनी स्ट्रांग है, इतना सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा, तो हर एक लीडर के लिए रैंक लेना, अचीवमेंट लेना कोई मुश्किल नहीं है। और हम भी सर स्टार गोल्ड लॉइन की रेस में लगे पड़े हैं, और बिल्कुल सर बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द मैं यहाँ पे एक नए रैंक के साथ आऊंगी, क्योंकि मुझे एक चीज समझ आ गई कि हम अभी माहौल में है ना, माहौल जो हमें दे रहा है उसका फायदा उठा लेना चाहिए। तो थैंक यू सर, और सभी लीडर्स को बेस्ट विशेस। सबको एक ही बात कहूंगी कि इस बार का जो कंपनी ने टूर दिया है, आप सभी लीडर्स इंडिपेंडेंट होके, डिपेंड ना होके प्लानिंग कीजिए, लग जाइए, जिद करिए अपने आप से, तो ही आप ये अचीव कर सकते हैं। अगर आप डिपेंड हैं, आप वेट कर रहे हैं, आप आज से कल का सोच रहे हैं, कल से कल का सोच रहे हैं, तो शायद देर हो जाएगी और हम कहीं ना कहीं अचीवमेंट से चूक जाएंगे। और टीम को यही सर, और बाकी सर थैंक यू, टीम का बहुत बड़ा थैंक्स, और मेरे मेंटोर योगराज सर का सर बहुत 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 बड़ा थैंक्स।
थैंक यू सो मच सर। आपने जो सिखाया मैंने आपको हमेशा कॉपी किया, और सर मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं तो उनसे कभी सर, हम तो एक कदम भी आगे नहीं चलते हैं, पीछे हैं। जो कह दिया वो हमारे लिए लास्ट है, फाइनल है, और हम वही करेंगे। और बिल्कुल, क्योंकि आज ग्रोथ की वजह अगर हमारे मेंटोर्स है, उनका सपोर्ट है, उनका साथ है, उनकी गाइडलाइन है, तो सर हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। और सर मेरे मैजिकल वर्ड्स के साथ मेरे साथ है ममता जी हैं, वेरी डायनामिक लीडर, जो कि इस बार दुबई में है। और ममता जी का भी सर यही दावा है कि इस अब की बार इंटरनेशनल और नेशनल ट्रिप में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को ले जाएंगे। तो सर हम मैजिकल वर्ड्स के साथ यहाँ पे क्लोज करेंगे। हेलो ट्यांस, हेलो एआई, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आइडिया सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अमेजिंग। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके बारे में कि बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हम शब्दों में यूज़ करते हैं। मैं वनीता जी की एक क्वालिटी के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे तो ये बहुत सारी तारीफें भी करते हैं, सबकी करते हैं, और इनका हमेशा ग्रेटिट्यूड फील रहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे पता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि बहुत कम लीडर ऐसे होंगे शायद उस बात को पकड़ रहे होंगे। और वनीता जी उन लीडर में से एक है जिन्होंने बहुत बारीक बारीक बातों को, जो मैं कभी, कई बातें में ऐसी होती है जो मैं स्पष्ट नहीं कहता हूँ, बट उसका इनडायरेक्टली पता होता है कि सर ने ये बोला है ना, तो ये करना, ऐसे करना है। तो आपने बहुत सारी चीज़ ऐसी कॉपी की हैं जो मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो इतनी तेजी के साथ कामयाबी में ना बहुत बड़ा रोल है। ये सिर्फ आप जानती हैं। मैंने कहा था ना आज, एक फेस होता है दुनिया के लिए, एक फेस होता है परिवार के लिए, एक फेस होता है जो अपने को पता होता है, एंड मैं आपको जानता हूँ। एंड ये मैंने एक चीज मैं कई बार कहा है तारीफ में वनीता जी के लिए, कि आप ये देखिए वनीता जी करती क्या, यहाँ आके स्पीच में क्या बोलती है, उनको बस समझ लो कि बस ऐसे ही बोलना। मैंने भी, अब मैं फिर अपने बारे में भी कहता हूँ, मैं जो यहाँ आके बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, भाई उसको फॉलो कर लो ना, क्या दिक्कत है? कुछ छुपा नहीं है कुछ भी, इट्स ओपन बुक, राइट। अब 2 शेयरिंग है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मैं चाहूँगा फटाफट शेयरिंग के लिए लूँ मैं। तो पहली शेयरिंग जो है मेरे पास में वो है नीलम जी की। जी नीलम जी वेलकम, स्वागत है आपका। आप लगता है आप आ गई होंगी। यस, वेलकम नीलम शर्मा जी, स्वारघाट हिमाचल। आपकी आवाज़ नहीं आ रही आज, सुन तो रहे हो आप लगता है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। ऐसा होता है कभी कभी, राइट। तो अगर देखिए, अगर आपकी आवाज़ आती है तो ज़रूर हम लेंगे आपको, तो अदरवाइज हम कल लेंगे आपको। कल आप आइए, स्वागत है आपका। और अब मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम दूंगा, और कल शाम को मिलेंगे ठीक 8:55 पर। जिनका आज नंबर नहीं लगा उनका नंबर कल लगेगा, राइट। और मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर सिर्फ सीखने के लिए आना है, बोलने के लिए आपके पास मार्केट है पूरी, 140 करोड़ लोग हैं। जाके बोलिए, उधर बोलने से फायदा होगा, उधर बोलने से पैसे मिलेंगे, उधर बोलने से सक्सेस मिलेगी, इधर बोलने से पहचान मिलेगी। जब भी मौका मिले बोलिए, आइए, और नहीं मौका मिले नो प्रॉब्लम, क्योंकि फिर कल आना है हमको। अब मैं आपको अनम्यूट करता हूं, और फिर मिलते हैं कल शाम को ठीक एक बार फिर। ये रहे आप, और ये रहे आपके मैजिकल मंत्रास। ओवर टू यू। हेलो ध्यान, हेलो एआई, बेटर ध्यान, थैंक यू वेरी मच। गोवा चलो इंटरनेशनल, चलो इंटरनेशनल ट्रिप। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू लीडर्स। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय। Bye, sir.